गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, कल हमने बूंदी के हारा राजपूतों के बारे में एक कहानी पढ़ी थी। हमने यहाँ तक कहानी पढ़ी थी कि महाराणा प्रताप के सैनिकों ने किस प्रकार एक मैदान में बूंदी के नकली किले का निर्माण करवाया था। अब आगे का शेष भाग हम पढ़ेंगे। लेकिन यह क्या, नकली किले में घुसने से पहले ही राणा को तीरों की जोरदार बौछारों का सामना करना पड़ा। तीर ठीक लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे थे। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। जब महाराणा प्रताप उस नकली किले के अंदर युद्ध के लिए प्रवेश किए तो अचानक उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि उस किले के अंदर से आने वाली तीरों की जो बौछार हो रही है वह बिल्कुल महाराणा प्रताप पर लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे हैं। क्योंकि महाराणा प्रताप के सैनिक तो यह जानते थे कि यह युद्ध भी नकली है और इस युद्ध में उन्हें विजय अवश्य ही प्राप्त होगी। राणा ने बड़ी मुश्किल से अपने को बचाया। यह सब कुछ अप्रत्याशित था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से किले के अंदर से तीर छोड़े जा रहे थे, उस तीर से महाराणा प्रताप अपने को बहुत मुश्किल से बचा पा रहे थे। यह सब कुछ अप्रत्याशित था, यानी इसकी उन्हें आशा बिल्कुल नहीं थी। कोई नहीं जान पाया कि यह कैसे हुआ। महाराणा प्रताप के सेना के सैनिक यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर नकली किले से ये असली तीर आखिर किस तरह से महाराणा प्रताप को लक्ष्य साध कर छोड़े जा रहे हैं। वे अपने आप में अचंभित थे। अब राणा का सेनापति यह जानने के लिए आगे बढ़ा कि माजरा क्या है। तभी अंदर से हाड़ा राजपूत वीर कुंभा का सिंह गर्जन सुनाई पड़ा। सेनापति जी, खबरदार, पीछे हटिए। हमारे जीते जी आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना होगा। अब राणा के सेनापति यह जानने के लिए किले के अंदर आगे बढ़े कि आखिर यह माजरा क्या है। आखिर ऐसी क्या बात है कि जिस लड़ाई को हम लोग नकली समझ रहे थे वह असली लड़ाई में किस प्रकार से परिवर्तित हो गई। तभी अंदर किले से एक वीर सैनिक की आवाज आई। सिंह गर्जन सुनाई पड़ा, यानी जोरदार आवाज आई कि सेनापति जी, खबरदार, पीछे हट जाइए। यानी जैसे ही राणा के सेनापति किले की ओर बढ़ रहे थे तो अचानक किले के अंदर से आवाज आई कि सेनापति जी, खबरदार, यानी आप वहीं रुक जाइए। हमारे जीते जी बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। यानी जब तक हम जिंदा हैं तब तक आप बूंदी के किले में पैर नहीं रख पाएंगे। अंदर आने के लिए आपको बूंदी के वीरों की लाशों पर से गुजरना पड़ेगा। यानी आप अगर किले के अंदर आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तभी आप इस किले में प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा कुंभा, यह तुम हो? अरे भाई, यह बूंदी नहीं है, यह तो राणा की प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए बनाया गया नकली किला है। बात समझो और एक तरफ हट जाओ। तो जैसे ही सेनापति जी ने देखा कि यह सैनिक कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी ही सेना का एक सैनिक था, कुंभा, तो वह सेनापति उसे पहचानते हुए तुरंत कहते हैं कि अरे कुंभा, यह लड़ाई तो नकली है और यह बूंदी भी असली नहीं है। यह तो महाराणा प्रताप की प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए हमने इस नकली किले का निर्माण करवाया था और यहाँ हमें एक नकली युद्ध करना था उनकी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए। इसलिए तुम मेरी बात को समझो और पीछे हट जाओ। सेनापति जी,
मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। अब यहाँ कुंभा सेनापति जी से कहता है कि मातृभूमि तो मातृभूमि होती है, यानी यह नकली ही सही, लेकिन है तो यह हमारी मातृभूमि ही। वीर अपने प्राण देकर भी उसकी रक्षा करते हैं। तो यह मेरी मातृभूमि है और मैं उसका सच्चा सपूत हूँ। तो मैं जब तक जिंदा रहूँगा, मैं अपनी इस मातृभूमि की रक्षा करूँगा, चाहे यह मातृभूमि नकली ही क्यों ना हो। यह मैं आपसे ही सुन रहा हूँ। हमने राणा का नमक खाया है, हम उनके सेवक हैं, उनके लिए प्राण तक दे सकते हैं, पर किसी के भी हाथों इस तरह अपनी मातृभूमि बूंदी का अपमान कदापि सहन नहीं करेंगे। तो यहाँ पर फिर कुंभा कहता है कि हम लोग भी राणा के सेना के ही सैनिक हैं, हम लोगों ने राणा का नमक खाया है, हम में सच्ची स्वामी भक्ति है, हम महाराणा प्रताप के लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं, उनके साथ हम युद्ध में लड़ सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से नकली किले का निर्माण कराकर आपने हमारी मातृभूमि का अपमान किया है, इसलिए हम अपनी मातृभूमि के इस अपमान को हरगिज सहन नहीं करेंगे। सभी लोगों ने लाखों समझाया, लेकिन बूंदी के नकली किले में मोर्चाबंदी करके डटे हुए उन मुट्ठी भर हाड़ा राजपूतों में से कोई तिल भर भी डिगने या झुकने को तैयार नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने पहले भी देखा कि महाराणा प्रताप की सेना में कुछ हाड़ा राजपूत भी उनकी सेना में काम करते थे। वे परम स्वामी भक्त सैनिक थे, लेकिन इस प्रकार से नकली किले का निर्माण करवाकर चित्तौड़ के सैनिकों ने जो बूंदी का अपमान किया था, उसे हाड़ा राजपूत सहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और वे बिल्कुल वहाँ से हटने के लिए भी तैयार नहीं थे और झुकने के लिए भी तैयार नहीं थे। और अंत में युद्ध हुआ। फिर इस तरह से हम देखते हैं कि महाराणा प्रताप युद्ध करने के लिए आए हुए थे, जबकि वे इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि ये पूरा खेल उनके सेनापति के द्वारा रचा गया है। वे तो सचमुच का युद्ध करने आए थे और इधर जो मुट्ठी भर हाड़ा राजपूत थे, वे भी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध करने लगे और ये नकली युद्ध सचमुच का असली युद्ध बन गया। एक ओर चित्तौड़ के राणा के हजारों सैनिक और दूसरी ओर हाड़ा कुंभा के नेतृत्व में लड़ने वाले 20-25 देशभक्तों की छोटी सी टोली, जो बूंदी के उस नकली किले में मातृभूमि के प्रति प्रेम की भावना लिए हुए उसकी रक्षा करती हुई मर मिटी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह नकली युद्ध जब असली युद्ध बन गया, तो एक तरफ तो राणा के हजारों सैनिक थे और दूसरी ओर मुट्ठी भर केवल हाड़ा राजपूत के सैनिक थे, जो अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ रहे थे। भले ही इस युद्ध में इन हाड़ा राजपूतों की हार हुई, क्योंकि उतनी विशाल सेना के सामने ये मुट्ठी भर सैनिक कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए वे अंत तक डटे रहे, क्योंकि वे अपनी मातृभूमि के इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहे थे। जब तक एक भी हाड़ा राजपूत जिंदा रहा, चित्तौड़ का एक भी सिपाही बूंदी के उस नकली किले में प्रवेश नहीं कर पाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कुंभा के नेतृत्व में ये युद्ध हुआ और जब तक हाड़ा राजपूत का एक सैनिक भी बचा रहा, उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए उस किले के अंदर राणा के सैनिकों को प्रवेश नहीं करने दिया। यानी सही में यह बात जो
हाड़ा के राजपूत सैनिक कुंभा ने कही थी कि हमारी लाश पर से ही इस नकली किले में तुम प्रवेश कर सकते हो। यह बात सच हुई। इस युद्ध में उनकी हार हुई, लेकिन कहानी का अंत भी हो गया। राणा जीत गया, कुंभा और उसकी वीर टोली हार गई। पर क्या सचमुच ऐसा ही हुआ? नहीं, लगता ऐसा है जैसे राणा जीत कर भी हार गया और कुंभा अपनी मातृभूमि की आन बान के लिए मरकर भी युद्ध में जीत गया। तो यहाँ जो युद्ध हुआ, उस युद्ध को देखकर यह स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि इस युद्ध में कुंभा हार तो जरूर गया, लेकिन उसने जिस वीरता के साथ और जिस स्वामी भक्ति के साथ उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा की और उसके लिए वह मर मिटने के लिए तैयार हो गया, तो इस युद्ध को देखकर हमें यह गर्व होता है उन हाड़ा राजपूतों पर कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए अपने जान न्योछावर कर दिए। सचमुच कोई कोई जीत हार से भी बदतर होती है और कोई हार जीत से भी अधिक शानदार। क्या कुंभा की हार तथा उसका आत्म बलिदान किसी शानदार जीत से भी अधिक गौरवपूर्ण नहीं है? तो यहाँ अब यह कहा जा रहा है कि कभी कभी कोई हार ऐसी भी होती है जो जीत से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ पर यही बात हमें दिखाई भी देती है कि हाड़ा राजपूत यहाँ हार कर भी उस लड़ाई में काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे और राणा इस युद्ध को जीत करके भी वे हारे हुए से प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि यह युद्ध उनके लिए उनके सैनिकों के द्वारा रचा हुआ यह नकली युद्ध था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुंभा के नेतृत्व में वीर हाड़ा राजपूतों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण किस प्रकार से दिए, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। तो इस कहानी को हमने पढ़ा, काफ़ी अच्छी कहानी थी ये। यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप इन्हें याद जरूर कर लीजिएगा और इन्हें क्लास वर्क कॉपी में भी लिख लीजिएगा। थैंक यू क्लास।